और महाराज पृथु का जीवन यही संदेश प्रदान कर रहा है। महाराज पृथु ने 10,000 कान क्यों मांगे कि प्रभु मैं आपकी कीर्ति श्रवण कर सकूं, मैं आपकी कथा श्रवण कर सकूं। हमारा तुम्हारा छोटा सा जीवन है, लेकिन हम कितना समय भगवत चिंतन के लिए, भगवत कथा सुमिरन के लिए दे पाते। कई लोग तो कभी सत्संग में जा ही नहीं पाते। उनसे कहो तो बोले महाराज समय नहीं है। मैं कहूंगा समय तो है पर समझ नहीं है। अगर समझ होती कि 84 लाख योनियों में जब जीव भटकेगा और जब कर्मों को भुगतना पड़ेगा, तब ये सत्संग, ये कथा, ये कीर्तन, ये नाम सुमिरन ही बचाने वाला है। पापर पुण्य संग दुई चाले और न चाले लारो रे, राम चरण भज राम संगाती निर्धारा आधार। जीव के द्वारा किए गए पाप पुण्य ही तो उसके साथ जाते हैं। इसलिए महापुरुषों ने बार बार चिंतन किया अपने जीवन में, जब तक शरीर में सामर्थ्य है। अब तीर्थ पर जाने की इच्छा होती है साहब, पर कब होती है? जब घुटने काम करना बंद कर देते हैं। महाराज आवा को तो घणो मन है, पर यह घुटना नहीं चाल रहा। अब चाल रहा है यदि गया का नहीं। जब तक ये 11 नंबर की टैक्सी चलती है तब तक हम तीर्थाटन करते नहीं, संसार में हमारा समय निकल जाता है। कथा सुनने का मन होता है बुढ़ापे में, जब कान सुनना बंद कर देते हैं, आंखें देखना बंद कर देती है। और स्थिति कैसी होती है बुढ़ापे में? आंख में पड़ता है जाला, नाक से बहता है नाला, लकड़ी से पड़ता है पाला, तब याद आता है गोपाला। उससे पहले कहाँ भगवान याद आते। लेकिन महाराज शास्त्रों ने निर्देश दिया, जीवन का हर क्षण, जीवन का हर दिन, हर समय हमारे स्मरण में, हमारी स्मृति में प्रभु रहे, हमारे चिंतन में प्रभु सुमिरन नाम रहे। यह हमें प्रयास करना चाहिए। कितना सा तो जीवन है, विचार करना। एक दिन मैं सोच रहा था, बहुत छोटा जीवन है। आजकल व्यक्ति की औसत उम्र क्या है? 80 वर्ष अधिकतर। बहुत कम लोग आजकल शतायु होते हैं, 100 तो बहुत मुश्किल से देखने को मिलते हैं। अब देखो 80 साल में से आधी उम्र तो व्यक्ति की सोने में चली जाती है। 80 में से 40 साल तो गए सोने में, बचे कितने? 40 साल। उसमें 20 साल बचपन और बुढ़ापा इसमें चले गए। अब बचे कितने? 20 साल। उन्हीं 20 सालों में पढ़ना लिखना, विवाह, योग, संयोग, काम काज, परिवार, संसार, इन सब में समय चला जाता है। फिर भी हम केवल इतने से समय के लिए संसार के ही प्रपंच में फंसे रहते हैं, तेरी मेरी में ही लगे रहते हैं। कभी भगवत भजन नहीं कर पाते, प्रभु से हम अपनी लो नहीं लगा पाते, प्रभु से प्रेम नहीं कर पाते। बहुत छोटा जीवन है। इसलिए चिंतन किया करें, मनन किया करें। जब तक शरीर का सामर्थ्य है, जितना बन पड़े, जितना अपने से अच्छा काम हो कर लो, संकोच मत करो। रह गया तो रह गया, फिर सोचते ही रह जाओगे। कई बार मन होता है कर लें, लेकिन फिर मानस बदल जाता है, मन बदल जाता है, और वो समय जो निकल जाता है वो निकल ही जाता है। इसलिए कहा, कर ले सो काम और भज ले सो राम। जितना समय पे हमसे अच्छा हो जाए हमें कर लेना चाहिए। ये मनोवृत्ति कब परिवर्तित हो जाए कुछ कहा नहीं जा सकता। बहुत छोटा जीवन है। मैं अक्सर कहा करता हूँ, 8 के पहाड़े में सारा जीवन है। 8 का पहाड़ा याद है आपको? 8 एकम कितना हुआ? ये बचपन। 8 वर्ष की उम्र बचपन, 8 दूनी जवानी की शुरुआत, 8 तिया विवाह की उम्र, शादी की उम्र हो जाती है 18 और 21 में। 8 चौक 32 बच्चों की जिम्मेदारियां धीरे धीरे आने लग जाती है। 8 पंजे 40 की उम्र में खुशहाल परिवार, परिवार का बोझ भी लद जाता है कंधों पर। 8 छंग संपूर्ण घर परिवार संसार की जिम्मेदारियां। 8 साथी बुढ़ापे की शुरुआत। 60 में तो सरकार भी रिटायर कर देती है। और रामचरण जी महाराज ने तो गर्भ चिंतामणि ग्रंथ लिखा, उसमें आप लिखते हैं कि 40 आके ऊपरे वृद्ध अवस्था हो। 40 के बाद ही समझ लो कि वार्धक्य शुरू हो चुका है, लेकिन फिर भी जीव संसार में ही लगा रहता है।
8 उठानी 64, 100% रिटायरमेंट हो जाता है। 8 नम 72, 72 में वसीयत का बंटवारा, बच्चों का बंटवारा, वसीयतनामा, ये सब काम शुरू हो जाते हैं। और 8 धाम 80 में तो बुलावा आ जाता है राम जी का, चला जाता है इंसान। इसलिए महाराज ये छोटा सा जीवन है और इस जीवन में जितना हो सके उतना भगवत भजन कर लो। श्री महाराज ने कहा 40 के ऊपरे वृद्ध अवस्था हो। वास्तविक उम्र तो व्यक्ति की 40 ही मानी गई। एक बार क्या हुआ, भगवान ने सबको उम्र बांटी, 40 साल मानव को दे दी, 40 साल गधे को दे दी, 40 साल कुत्ते को दे दी और 40 साल उल्लू को दे दी। सबको 40-40 साल की उम्र दे दी भगवान ने। अब महाराज आप जानते हो इंसान तो कभी संतुष्ट होता नहीं है, तृष्णा कभी खत्म होती नहीं है। इंसान ने कहा प्रभु 40 साल में मेरा क्या होगा, मेरे को तो और चाहिए। भगवान ने कहा भैया अभी तो स्टॉक में है नहीं, मेरे पास आएगा माल तो मैं दे दूंगा। अब इंसान तो कह करके चला गया, लेकिन महाराज गधे ने सोचा मैं 40 साल तक कहाँ भार ढोऊंगा, बोझ ढोऊंगा। उसने कहा प्रभु मैं क्या करूंगा इतनी उम्र का, मेरी तो आप आधी कर दो। तो भगवान ने 20 साल की उम्र रख ली। किसकी रखी? और इंसान आया तो उसको दे दी। तो 40 और 20 कितनी हो गई? तो देख लेना 40 साल के बाद जो 20 साल का जीवन होता है ना, 40 और 60 के बीच में, वो जीवन गधे की तरह ही होता है। कभी उसका भार ढो, कभी उसका भार ढो, कभी उसका भार ढो। वो भार ढोने में ही 20 से 60 की उम्र निकलती है। फिर महाराज थोड़े दिन निकले और कुत्ता आया। उसने कहा प्रभु मैंने क्या मैंने गुनाह किया था, क्या मैंने अपराध किया जो मेरे को इतनी उम्र दे दी, अब मैं इतने साल जी करके क्या करूंगा। भगवान ने कहा क्या इच्छा है तेरी? बोले प्रभु आधी उम्र कर दो, बहुत है। भगवान ने 20 साल उसकी भी रखी। और महाराज इंसान तो तैयार ही था, कहा प्रभु और कुछ आया क्या माल, और कुछ समय बढ़ा मेरा? भगवान ने कहा कुत्ते की है, बोले चलेगी। और महाराज भगवान ने कुत्ते की उम्र भी उसको दे दी। अब देखना, अब 60 से 80 की जो उम्र है ना, जो कुत्ते की दशा होती है ना, वही घर में जीव की दशा होती है। और श्री महाराज का गर्भ चिंतामणि ग्रंथ पढ़ लेना, उसमें वर्णन है। घर के बेटे बेटी कुत्ते की तरह दुत्कारते हैं। वो चाहते हैं कि हमारी बात सुने, और वो चाहते हैं कि ये इनको क्या लेना देना, ये हमको हमारा काम क्यों नहीं करने दे रहे। कोई पूछ नहीं होती। जैसे कुत्ते को दुत्कार दिया जाता है, ऐसे अपने ही घर के लोग दुत्कारना शुरू कर देते हैं। यही स्थिति होती है, क्योंकि वो उम्र कुत्ते की है, मिल गई मनुष्य को तो दशा वैसी होती है। और महाराज उसके बाद थी उल्लू की उम्र। उल्लू आया, कहा प्रभु मेरे पास आंखें नहीं, कुछ नहीं, क्यों मैं इतना कष्ट देखूं, मेरे को इतनी उम्र का क्या करना है, आदि बहुत है। भगवान ने 20 साल उसकी भी रख ली। और इंसान तो तैयार ही था। वो आया तो इंसान ने कहा प्रभु थोड़ी और दे दो, मेरा काम बन जाएगा। भगवान ने कहा उल्लू की है, बोले चलेगी। और उल्लू की भी उम्र भगवान ने दे दी। 80 से 100 की जो उम्र है ना, वो उल्लू की तरह। 80 के बाद दिखना बंद हो जाता है, कुछ समझ पड़ती नहीं है, कुछ दिखता नहीं है, उल्लू की तरह जीवन हो जाता है। तुम्हारा जीवन ये सत्य है, बहुत छोटा जीवन है। 7 दिन की तो जिंदगी है। मैं अक्सर कहता हूँ, सोमवार को जन्मे, मंगलवार को बड़े हुए, बुधवार को बुद्धि आई, गुरुवार को विवाह हो गया, शुक्रवार को लॉटरी खुल गई, बच्चे हो गए, शनिवार को बुढ़ापा, और रविवार को बोलो ना राम जी राम राम महाराज। रविवार को बुलावा आ जाता है, राम जी रविवार है आज। तो इसलिए महापुरुषों ने चिंतन दिया है, ये जीवन बहुत छोटा है, इस जीवन में जितना हो सके भगवत नाम सुमिरन कर लेना चाहिए। पर समस्या यह है कि व्यक्ति केवल धन कमाने में, केवल पैसे को आधार मान करके अपना जीवन निकाल देता है। कौन कहता है कि पैसे से सुख प्राप्त होता है? ध्यान रखना, पैसा रोटी तो दे सकता है, पर पैसा भूख नहीं दे सकता। आप कितना पैसा लगा लो, भूख नहीं दे सकता। पैसा रोटी दे सकता है, भूख नहीं दे सकता। पैसा चश्मा दे सकता है, पर अच्छी नजर नहीं दे सकता।
पैसा दवाई दे सकता है पर परमानेंट आरोग्यता निरोगता नहीं दे सकता। अरे महाराज, पैसे से सोने की कलम तो ला सकते हो पर हैंडराइटिंग नहीं ला सकते। सोने की कलम ला सकते हो, लेखनी ला सकते हो पर हैंडराइटिंग नहीं ला सकते। उसी प्रकार से पैसे से एसी खरीद सकते हो, डंडलप का गद्दा खरीद सकते हो, बिस्तर खरीद सकते हो, पर पैसे से नींद नहीं खरीद सकते। इसलिए ये हमेशा स्मरण रखना, पैसा सिर्फ गुजारा है, सहारा नहीं है। और आज का मनुष्य यही गलती करता है कि पैसे को सहारा मान लेता है। अरे सहारा तो केवल ठाकुर का है, परमात्मा का है। और जिसने ठाकुर का सहारा मान लिया, लोक भी सुधर जाता है, परलोक भी सुधर जाता है। इसलिए महाराज, पैसे को जेब में रखो, दिमाग में नहीं। पैसे को गुजारा समझो, सहारा नहीं। सहारा भगवान है, पैसा केवल गुजारा है। जर ने जिंदगी को, जर को जिंदगी का सहारा समझ लिया और कश्ती ने तो भंवर को ही किनारा समझ लिया। जब पैसे को ही अगर सहारा मान लिया जाए तो ये दशा जीव की होती है।